देश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, श्री मंगल पांडे जी, इस कार्यक्रम के संयोजक कुमार साहब, मंच पर बैठे बिहार सरकार, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, विधान पार्षद और बिहार के कोने कोने से आए कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, आज हम सब लोग पंडित कैलाशपति मिश्रा जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग के बीच आए हैं। मित्रों, हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बिहार का व्यक्ति बना है, कोई बिहारी बना है। यहाँ बैठे लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, किसी जगत प्रकाश नड्डा जी के जीवन के लगभग 23-24 साल बिहार में पटना में बीते हैं। इसी पटना सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, पटना कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उनके पूरा परिवार, उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा ये बिहार से ही हुई है। ये बात अलग है कि बाद के दिनों में ये मूलतः हिमाचल के रहने वाले हैं, इसलिए हिमाचल चले गए और वहाँ की राजनीति में सक्रिय हो गए। लेकिन मित्रों, हम सब लोग एक बिहारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मैं अपनी ओर से, बिहार की जनता की ओर से उनकी हार्दिक बधाई और उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पंडित कैलाशपति मिश्रा जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ बैठे अधिकांश लोग उनको बहुत नजदीक से जानते थे, लेकिन आज बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम तक पहुंचा है, वहां तक पहुंचाने में पंडित कैलाशपति मिश्रा की बहुत बड़ी भूमिका रही। 1962 में पहली बार भारतीय जनसंघ के 3 विधायक जीत कर आए। 59 में कैलाश जी को भारतीय जनसंघ की जिम्मेवारी दी गई और 3 वर्षों के भीतर ही उन्होंने 3 सीटों को जिताने का काम किया और 1967 में 3 सीट से 26 सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया। ये पंडित कैलाशपति मिश्रा के नेतृत्व का कमाल था, उनकी मेहनत का परिणाम था कि शून्य वाली पार्टी 3 सीट पर पहुंची 62 में और 3 से 26 सीटों में 67 में पहुंच गई और बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जिसके मुख्यमंत्री 67 में महामाया बाबू थे, कर्पूरी जी उप मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनसंघ के 3 विधायक और पहली बार सरकार में शामिल हुए। ये पंडित कैलाशपति मिश्रा जी को श्रेय जाता है। इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 सरकारों को बनवाने का काम बिहार के अंदर किया। 67 में 26 सीट के साथ पहली गैर कांग्रेसी सरकार, 77 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया और भारतीय जनसंघ 65 सीट जीतकर और बिहार के अंदर आई थी और पंडित कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री के नाते 20 महीनों के अंदर वो काम करके दिखला दिया पंडित कैलाशपति मिश्रा ने, जो लोग 20 साल तक वित्त मंत्री सरकार में रहकर और जो काम नहीं किया होगा। और मित्रों, 77 में ही
जिस सरकार के मुख्यमंत्री कर्पूरी जी थे और वित्त मंत्री कैलाश जी थे, उसी सरकार ने पहली बार पिछड़े समाज के लोगों के लिए 26% का आरक्षण देने का काम किया था। तो जो लोग बीजेपी को पिछड़ा विरोधी करार देते थे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब जब भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार में शामिल हुई है, तभी महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण के द्वारा उनका अधिकार मिलने का काम हुआ है। और इसलिए मैं पंडित कैलाश पति मिश्रा जी को आज के दिन स्मरण करना चाहूंगा, जिनके वित्त मंत्रित्व काल में बिहार के अंदर अति पिछड़ों को और पहली बार सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलने का काम हुआ था। और मित्रों, तीसरी बार 2000 में जब भारतीय जनता पार्टी के 67 विधायक जीत कर आए थे और 7 दिनों की सरकार बनी थी बिहार में, उसका भी श्रेय पंडित कैलाश पति मिश्रा को जाता है। और आज जो बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, उस गठबंधन की सरकार को 2005 में बनवाने में पंडित कैलाश पति मिश्रा की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो मित्रों, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी राज्य में 4-4 सरकारों को बनवाने की क्षमता रखता है। और आज का जो झारखंड राज्य है, कि 2000 में झारखंड अलग हुआ, इस अलग झारखंड को बनवाने में पंडित कैलाश पति मिश्रा की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए मित्रों, ऐसे पंडित कैलाश पति मिश्रा जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब जब बिहार में और देश में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं, तब तक देश का विकास हुआ है और बिहार का विकास हुआ है। जब 77 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मोरारजी की सरकार में मंत्री बने, या फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, या फिर जब नरेंद्र मोदी देश के 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो बिहार का भी विकास हुआ और देश का भी विकास हुआ। तो ये वो लोग हैं जो विकास की राजनीति करना जानते हैं। ये दीघा सोनपुर का रेल पुल, मुंगेर में गंगा नदी पर रेल पुल, कोसी नदी पर पुल, बाढ़ का एनटीपीसी का कारखाना, मुड़ौरा मधेपुरा का इंजन का कारखाना, इन सारी चीजों का श्रेय और केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जाता है। और मित्रों, आज जब कैलाश जी के आशीर्वाद से बिहार में हम लोग गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो पिछले 12-13 वर्षों में हम लोगों ने विकास की वो लकीर खींच के दिखला दिया जो आज तक बिहार में किसी सरकार ने खींच कर नहीं दिखलाया था। आज अगर बिहार के अंदर हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंची है, तो नरेंद्र मोदी और बिहार की सरकार का उसका श्रेय जाता है। आज बिहार के घर तक बिजली पहुंच गई है। अब बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 31 दिसंबर के पहले बिहार के खेत तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और अब बिहार का किसान डीजल से खेती नहीं करेगा, बल्कि बिहार का किसान बिजली का पंप चलाकर खेती करेगा। तो जहां डीजल से पंप चलाने में अगर 100 रुपया खर्च आता है, तो बिजली से पंप चलाने में केवल 10 रुपया खर्च आएगा। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए, खेती के लिए बिजली के बिल का दर केवल 75 पैसा प्रति यूनिट निर्धारित किया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐलान किया है कि अब देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, बल्कि वो ऊर्जा दाता भी होगा। सोलर का प्लांट लगेगा खेतों में और किसान अन्न भी उपजाएगा और बिजली भी पैदा करेगा और सिंचाई के बाद बची हुई बिजली को ग्रिड पर बेचने का काम करेगा और उसकी आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, बिहार की सरकार आदरणीय कैलाश पति मिश्रा के आशीर्वाद से चल रही है और घर घर तक पाइप से जलापूर्ति, पाइप से घर तक पानी पहुंचाना अगले साल के मार्च तक हमारा टारगेट है कि बिहार में एक भी घर नहीं बचेगा जिसको चापाकल से नहीं बल्कि पाइप से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हर गांव के अंदर गली और नली का निर्माण,
हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज बिहार के हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी सरकार ने खोल दिया है। और यहाँ मंगल पांडे जी बैठे, नित्यानंद राय जी बैठे। अगले 4 वर्षों के अंदर 13 नए मेडिकल कॉलेज हम बिहार के अंदर खोलने जा रहे हैं। और इसे मेरे मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि पंडित कैलाशपति मिश्रा जी को, भारतीय जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को, चाहे केंद्र में हो या बिहार में, जब जब सरकार में मिलकर काम करने का मौका मिला है, हम लोगों ने काम करके दिखलाया है। और हम बिहार के लोगों को और नड्डा जी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि नड्डा जी 2020 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में हम 40 में से 39 सीटों को जीतने का काम किया था, मैं नड्डा जी को आश्वस्त करना चाहूंगा 2020 के चुनाव में भी हम सहयोगी दलों के साथ 2010 के समान 3/4 का बहुमत प्राप्त करके फिर से बिहार के अंदर भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए मित्रों, आज के अवसर पर उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए और ये विश्वास प्रकट करते हुए कि पंडित कैलाशपति मिश्रा जी के सपनों का बिहार हम बनाकर दिखलाएंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।